साथियों, उदय सहाय का नमस्कार। एक अरसे के बाद आपके पास वापस आ रहा हूं, क्षमा कीजिएगा। और कई व्यस्तताएं रहीं, लेकिन इस दफा कायस शोध को आगे बढ़ाते हुए मैं हिमाचल प्रदेश जब कुछ दिन पहले गया तो मुझे लगा बहुत कुछ वहां ऐसा है जिसको आपके साथ मुझे साझा करना चाहिए। तो वहाँ पर हम लोग ख़ास तौर पे मंडी के राजा से मिलने उनके राजमहल पहुंचे। इत्तफाकन ये पता चला कि मंडी के राजा अब मंडी में नहीं रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। और मंडी हाउस एक्चुअली मंडी के राजा की जमीन पर ही स्थित है, इसीलिए इत्तफाकन इसे मंडी हाउस के नाम से हम जानते हैं, लेकिन उसका हिस्टोरिक कनेक्शन नहीं जानते। राजा यहीं रहते हैं, लेकिन उनके जो दीवान हैं, जनरल मैनेजर हैं, वो हैं मानसिक। उनसे हमारी लंबी बातचीत हुई और उनको आश्चर्य भी हुआ कि मैं उनके परिवार के बारे में इतना कुछ कैसे जानता हूँ। उन्होंने कहा, मैं आपके परिवार के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं कम्युनिटी रिसर्च में के दरमियान बहुत सारी चीज़ें शोध कर रहा हूँ जिसमें ये संदर्भ आया है। तो आपको मैं ले चलता हूँ मंडी के राजा का क्या कनेक्शन था ये बताने के लिए। बंगाल में दोस्तों एक समय में पाल डायनेस्टी थी, जो कि एक बुद्धिस्ट डायनेस्टी थी, और उसके बाद जो डायनेस्टी आई वो हार्डलाइनर हिंदूज थे, जिसको सेना डायनेस्टी या सेन डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। सेना डायनेस्टी के जो अंतिम राजा हुए उनका नाम था लक्ष्मण सेन, और लक्ष्मण सेन को बख्तियार खिलजी ने धोखे से और ट्रेचरी से उस समय हराया और उनको अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर किया। वहां से लक्ष्मण सेन नेपाल पहुंचे और नेपाल के तराई में, इंडो नेपाल बॉर्डर में, बिहार का एक इलाका है जहां पर आपको शिकारपुर स्टेट आज भी स्थित है। शिकारपुर स्टेट के जो मुखिया हैं डॉक्टर रोमेल वर्मा, उन्होंने आज से 3 साल पहले बताया था कि उनका परिवार मूल तौर पे एक वकील का परिवार था और उस परिवार के लोग लक्ष्मण सेन के एक डिसेंडेंट के साथ कुछ लीगल लिटिगेशन में इंगेज भी हुए थे, इसीलिए उनका वर्जन बड़ा ऑथेंटिक है। उनका कहना था कि ये जब बंगाल से लक्ष्मण सेन नेपाल आए तो उस समय की जो रूलिंग डायनेस्टी थी वो भी हिंदू डायनेस्टी थी। उन्होंने उनको वेलकम किया, शेल्टर दिया, और मान्यता आज भी है कि नेपाल शायद कश्मीर बन जाता अगर लक्ष्मण सेन का इन्फ्लुएंस नेपाल में नहीं होता। बहरहाल उसमें से, जैसा कि डॉक्टर रोमिल वर्मा बताते हैं, एक परिवार कालांतर में माइग्रेट कर गया मंडी और उन्होंने वहाँ पर वो जाकर मंडी के राजा बने। और आज भी विकिपीडिया आप चेक करें तो मोस्ट ऑफ द किंग्स ऑफ मंडी, उनका जो सरनेम है वो सेन ही है। और करीब करीब 14वीं शताब्दी में या 13वीं या 14वीं शताब्दी में मंडी के एक राजा हुए बनसेन। उन्होंने मंडी जिले में ही स्थित एक 10,000 फीट पर एक लेक है जिसे हम पराशर लेक के नाम से जानते हैं। पराशर लेक में एक मंदिर का निर्माण किया और पराशर मुनि का ये अद्भुत टेम्पल जाने का भी मुझे मौका इस बार मिला। मैं भी पराशर गोत्र का हूँ, वो मेरी लिए क्यूरियोसिटी का एक विषय था, लेकिन वहाँ पर जाके एक अद्भुत हिस्टोरिकल सेंस मुझे महसूस हुआ कि बंगाल से नेपाल से हिमाचल तक ये कड़ियाँ जुड़ रही हैं। लेकिन अगर आप हिमाचल में किसी से पूछें कि कौन थे ये मंडी के राजा, तो वो लोग कहेंगे ये जाति के अनुसार राजपूत हैं। मान सिंह जी से बातचीत करके भी मुझे ऐसा लगा कि ये अपने को क्षत्रिय मानते हैं, और क्षत्रिय, जैसा कि आप जानते हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट के हिसाब से
कायस्थों की का जो वर्ण है वो क्षत्रिय हाईकोर्ट ने बताया था 1926 में। पटना हाईकोर्ट ने अंतिम फैसला जो दिया था उसके अनुसार कायस्थ क्षत्रिय हैं और वर्ण वाइज और जाति वाइज ये कायस्थ हैं। और इनके ये जो कायस्थ राजा और रजवाड़े आपको दिखते हैं वहाँ भी कहीं ना कहीं ये क्षत्रियकरण की प्रक्रिया हुई। वो अपने को क्षत्रिय मानते हैं और पॉपुलरली लोग उन्हें राजपूत परसीव करते हैं और टाइटल भी उनका वैसा हो जाता है जैसे कासगंज के राजा। काफ़ी समय लगा ये पता करने में कि दरअसल ये कुलश्रेष्ठ थे। मंडी के राजा के बारे में भी आपको आसानी से ये पता करना मुश्किल होता है। हमारे पास हिस्टोरिकल एक ट्रेसेस थे, इसलिए हम लोग कुछ कड़ियों को साथ जोड़ पाए जो मैंने आज को आपको प्रस्तुत किया। फिर अगली बार कुछ और कड़ियों को आपके साथ साझा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।